नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पैसे के कारण, धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अब बहुत सारे लोगों से बोलते हुए सुनते होंगे ना कि पता नहीं मैं काम करने जाती हूँ और मेरा काम पूरा हो जाता है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं होता है। तो हाथ में कौन सी ऐसी साइन है जिस वजह से कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आपके ऊपर कृपा है, जो किसी ना किसी रूप से आपको उस चीज़ का इंतजाम हो जाता है जो काम आप करने जाते हो और सोच के नहीं जाते हो कि मैं ये काम कर लूँगा, कि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, कुछ भी आप खरीदने जाते हो, है ना, एक भी रुपया लेके नहीं रुपया का जुगाड़ हो जाता है। यानी कि पैसे के कारण कोई भी काम, धन के कारण कोई भी काम आपका नहीं रुकता है। तो पाम में कौन सी ऐसी साइन होती है जिसे देख के हमें ये पता चलता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो धन की बात होती है, तो धन का जो मेन कहां से हम लोग देखते हैं, शनि से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक बोला जाता है। शनि माउंट कहाँ होता है? आपके मिडिल फिंगर के नीचे, ये एरिया आपका शनि का माउंट होता है। अब देखिए, शनि माउंट पे कभी भी आप मल्टीपल लाइनें देखें, खड़ी लाइनें देखिए, शनि के माउंट पे खड़ी लाइनें बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही शुभ होती है। जितनी अधिक लाइनें होगी, आप ध्यान दीजिएगा, खड़ी लाइनें निर्दोष होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कोई स्लीपिंग लाइनें काटी, खड़ी लाइनें का मतलब खड़ी लाइनें, है ना, इस प्रकार से। अब ये नहीं कि ये रेखा कट गई, गजपीट 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 है, तो ये रेखाएं फल नहीं देगी, ये कुछ भी फल नहीं देगी, इवन निगेटिव वे में फल देगी, है ना। अगर ये रेखाएं पे सिर्फ खड़ी खड़ी लाइनें हो, इस प्रकार से हो, तो ऐसे लोगों को लाइफ में कभी भी धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी है ना। आप जिन भी जातक के हाथ में देख लो, अब देखिए, अब ऐसा कंडीशन नहीं हो आप कमा धमा कुछ नहीं रहे हो और एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि हम मर्सिडीज में घूमे, तो ये अलग बात है, ये कंडीशन अलग हो जाता है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स करते हैं सवाल ना, तो इसीलिए मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि शनि कर्म प्रधान देवता है, आप जैसा कर्म करोगे आपको फल वैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत भी अच्छे काम कर लिए होंगे ना, अगर आप पे इस तरह से लाइनें हैं तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा धन के कारण। दूसरा, यदि आपके फिश का साइन हो यहाँ पे, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अगर आपके शनि माउंट पे फिश का साइन, मैं अक्सर बोलती हूँ आपको वीडियो में कि अगर आपके शनि के माउंट पे फिश का साइन है तो आपको पुश्तैनी धन मिलेगा, आपको पूर्वजों की संपत्ति मिलेगी, आपको गिफ्ट में कोई धन मिलेगा। तो वही चीज होता है, यदि शनि माउंट पे आपको फिश का साइन हो, क्लियर कट साइन हो, तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली अपने घर परिवार से बहुत हेल्प मिलता है, बहुत सुख मिलता है, और साथ ही साथ इन लोगों को अपने पूर्वजों का, अपने पुश्तैनी संपत्ति का लाभ होता है, ठीक है। तो इनका भी कभी भी नहीं रुकता है। अब देखिए, एक जो बहुत पावरफुल साइन होता है, ये बहुत ही कम देखा गया है, बहुत ही कम हाथ में होता है ऐसे साइन। यदि शनि के माउंट पे स्क्वायर, स्क्वायर किस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, स्क्वायर हो इस प्रकार से, चाहे इस प्रकार से, है ना, वर्ग। यदि आपके शनि माउंट पे वर्ग हो, स्क्वायर हो, ऐसे लोगों को धन, कैरियर, जीवन रेखा से संबंधी कोई भी परेशानी आए तो ये प्रोटेक्टर का काम करता है। यदि आपके शनि के माउंट पे स्क्वायर का साइन है तो दी पावरफुल साइन है, इसको छोटे मोटे साइन में मत ताकिएगा। ऐसे लोग विमान दुर्घटना से भी बच के आ जाते हैं। यदि आपके शनि के माउंट पे स्क्वायर का साइन है, तो अगर आपकी लाइफ लाइन में कोई दोष है, अगर शनि पे स्क्वायर है, तो समझ लीजिए उस दोष को ये शनि का स्क्वायर खंडित कर देता है। उसी प्रकार से यदि आपके करियर संबंधी कोई परेशानी आ रही है या फिर है, तो शनि पे स्क्वायर जैसे ही बनेगा, आप देखना वो करियर संबंधी परेशानी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो स्क्वायर का साइन बहुत अच्छा, धन की तो कोई कमी होती ही नहीं है। ऐसे जातक को बचपन से ही धनी होते, धनी परिवार में जन्म लेते, या फिर कुछ ऐसा सिनारियो बनता है कि इनके पास धन ही धन होता है ना। तो ये चीज होता है। अब आइए गुरु माउंट पे, ये तो 2-3 साइन हो गए जो कि आपके सैटर्न माउंट पे होना चाहिए। आइए आपके जुपिटर के माउंट पे, यदि आपके जुपिटर के माउंट पे रिंग ऑफ सोलोमन होता है तो क्या होता है? देखिए, रिंग ऑफ सोलोमन जो होता है, अभी तक मैंने आपको बताया है कि ऐसे जातक का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, दयावान होते हैं, और इनमें एक क्वालिटी जबरदस्त होती है। जिन भी जातक के हाथ में आप रिंग ऑफ सोलोमन देखेंगे, उन जातक अपने कर्म और अपने धर्म के प्रति बहुत ही निष्ठावान होते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। जिन भी जातक का आप देखेंगे रिंग ऑफ सोलोमन है, बहुत ही दयावान तो होते हैं, इंट्यूशन तो इनका स्ट्रांग होता ही होता है। अगर परफेक्ट रिंग ऑफ सोलोमन बने और निर्दोष बने तो इन लोगों का इतना इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, अननोन व्यक्ति को भी देख के अगर कुछ प्रिडिक्ट करते हैं तो बिल्कुल 100% सही जाता है। इतना ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, मतलब पूर्वानुमान बोल लीजिए, या फिर इनका एक शक्ति होता, अलौकिक शक्ति होता है इनके पास, रिंग ऑफ सोलोमन, है ना।
दूसरा क्वालिटी होता है ये अपने धर्म और कर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं ऐसे लोग। अब देखिए क्या होता है, एक इस पे खड़ी लाइनें हो, यदि गुरु माउंट पे खड़ी लाइनें हो, कहाँ पे हो खड़ी लाइनें, नीचे की नहीं ऊपर की ओर, यहाँ पे एक से अधिक हो, है ना, यहाँ पे ये जो है ना गुरु माउंट ऊपर की ओर है ना, इस प्रकार से अगर ऊपर की ओर खड़ी लाइनें हो तो ऐसे लोग जबरदस्त सक्सेसफुल होते हैं, जबरदस्त सक्सेस मिलती है, मनचाही सक्सेस मिलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस चीज़ में सफलता मिलती है, आपको किस लेवल की सफलता चाहिए, है ना। तो ये व्यक्ति पे कहते हैं ना, पामिस्ट्री में क्या होता है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी जितने भी अकल्ट साइंस में है, देश काल पात्र देख के प्रेडिक्शन करना चाहिए। अब आप मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी के व्यक्ति को देख के बोल रही हूँ कि आप मर्सिडीज लेने की आपकी औकात है तो चलेगी, है ना, कि वो ले सकते हैं। लेकिन मैं किसी एकदम से निहायती गांव, एकदम से कस्बा गांव, बहुत छोटे जगह पे जाके बोलूँ आप मर्सिडीज ले लेंगे, तो ये होने का हो सकता है बट मुश्किल है ना, वो रेयर ऑफ द रेयर केस के श्रेणी में आता है। तो इसी प्रकार से होता है, सक्सेस बहुत बड़े लेवल का होता है, वो सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, देश काल पात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, अगर आप मान लीजिए किसी स्लम में रह रहे हो और आपके हाथ में इस तरह से साइनें हैं तो हाँ, आप बहुत अच्छे एरिया में जरूर रहोगे, अपने बैकग्राउंड से, अपने सर्कल से, अपने सोसाइटी से ऊपर आप जरूर रहोगे, है ना, सबसे टॉप पे। तो ये होता है अगर ऊपर की ओर खड़ी खड़ी लाइनें हो तो। अब देखिए आप मंगल माउंट पे आ जाइए, जैसे आपको गुरु, शनि, सूर्य, चंद्र, इन सभी चीज़ों जो सक्सेस मिलता है ना, ये परमानेंट सक्सेस होता है और बहुत अच्छे वाला सक्सेस मिलता है। ऐसे लोग क्योंकि अपने कर्म, अपने मेहनत, अपने लगन से उस चीज़ को अचीव करते हैं। राहु वाला सक्सेस नहीं मिलता है कि बैठे बैठे रातों रात एकदम से हीरो बना दिया, व्यक्ति को बहुत बड़ा पॉपुलर कर दिया और रातों रात एकदम से जीरो बना दिया, ये वाली सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि अगर मंगल माउंट को आप देखें, देखिए मंगल माउंट कहाँ पे पाया जाता है, देखिए ये पूरा एरिया कहा जाए तो मंगल का ही होता है, लेकिन बीच का एरिया राहु ले लिया है, ये अलग टॉपिक है, मैं बताऊंगी कैसे लिया, क्यों लिया, बट अभी सिर्फ मंगल के बारे में जानिए। अंदरूनी मंगल, ये बाहरी मंगल, इसको नेगेटिव मार्स, इसको पॉजिटिव मार्स बोलते हैं। अब देखिए मार्स में क्या होता है, अगर ये उभरा हुआ हो, ये निर्दोष हो, ज़्यादा इस पर निगेटिव साइन कुछ भी नहीं होता, ऐसे लोगों में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, सबसे बड़ा धन हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य रूपी धन। जिन भी जातक का मंगल स्ट्रांग होता है, इन लोगों का स्टेमिना बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है स्टेमिना। जब स्टेमिना मजबूत होगा तो लोग क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ जब होंगे तो क्या होंगे, अच्छे से कोई भी काम को कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, है ना, साहस पराक्रम अच्छा होगा इन लोगों में। तो ऐसे लोगों को जमीन जायदाद से बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलती है, बस मंगल अच्छा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। खड़ी लाइनें वेस्ट है, स्लिपिंग लाइनें अच्छी नहीं बोली गई है। अंदरूनी मंगल पे भी स्लिपिंग लाइनें हो जाती थी, ये राहु रेखा कहला जाती है। बाहरी मंगल पे अगर स्लिपिंग लाइनें हो जाती है तो ये कर्ज, केस मुकदमा में फंसने वाली रेखाएं बोलते हैं इसको, है ना। अगर इस पे खड़ी लाइनें हो, उभरी हुई है, तो मंगल अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को रियल एस्टेट में आंख बंद करके चले जाना चाहिए। रियल एस्टेट में अगर ये लोग जाते हैं तो बहुत सफलता पाते हैं। देखिए भूमि से जुड़ी हुई कोई भी काम में, फार्मिंग भी आता है, किसान भी आते हैं, तो ऐसे लोग बड़े बड़े किसान होते, बहुत बड़े बड़े, है ना, एकड़, बहुत बड़े बड़े एकड़ के मालिक होते हैं, जिनके भी मंगल स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि भूमि पुत्र बोला जाता है मंगल को, है ना। तो इन लोगों को जमीन से जायदाद से जुड़ी हुई काम करना चाहिए, तो उसमें बहुत जबरदस्त सक्सेस मिलता है इन लोगों को। अब देखिए ये सब चीज होना चाहिए, और साथ में क्या है, ये सारा चीज एक्टिवेट तो है बट माइंड लाइन छोटी है, तो बिल्कुल सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो ये काम नहीं करेगा, करेगा बस ज्यादा नहीं। अगर इसी पे लंबी माइंड लाइन हो, पतली सी लंबी, तो ऐसे लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। सुपर इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं ना, कहाँ पे कौन से मौका पे अपना चौका मारना है, लाइक इस तरह का कंडीशन बनता है। जब तक आप स्मार्ट नहीं होंगे या फिर इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें परोसी रहेगी, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं ना, हीरा का परख जौहरी को होता है। तो जब तक आपके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं आती है ना, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए माइंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर माइंड लाइन स्ट्रांग है, पतली है, लंबी है, तो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, तो ये सब चीज़ को फुलफिल करके आराम से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लाइफ में धन ही धन होता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।